ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। वाणी को पवित्र कीजिए। आप भी मेरे साथ बोलिए सब। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। ओम। यह मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 22वां मंत्र है। आइए सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ समझते हैं। तो यहाँ पर 2 बार एक शब्द आया है, एक जैसा। थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ रहा है पर वो है एक ही बात। यतो यतः, यतो को जब हम खोलेंगे तो यतः हो जाएगा। फिर एक बार फिर उसके आगे यतः लिखा हुआ, यतो यतः, अर्थात यतः यतः, अर्थात अब इसका अर्थ करेंगे तो जिस जिस स्थान से। फिर एक शब्द आया है समीह से। अब इसको थोड़ा सा विच्छेद करेंगे, काटेंगे या तोड़ेंगे। सम ईह से, सम्यक, सम माने सम्यक, ईह से देखते हो अर्थात चेष्टा करते हो। जिस जिस स्थान से व जिस भी कारण से हे परमपिता परमेश्वर आप सम्यक चेष्टा करते हो। ततो, और ततो का ततः, उस से नो नह, नो का नह हो जाएगा, हमको अभयम, अभय अर्थात भय से रहित, कुरु कर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर जिस जिस स्थान से व जिस जिस कारण से आप सम्यक चेष्टा करते हो उस से हम सबको अभय प्रदान कर दीजिए, अर्थात अभय, भय से रहित दान हमें कीजिए, हम भयभीत कभी भी न हो। फिर कहा शम नः कुरु प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो का उसी प्रकार से प्रजाभ्य हो जाएगा, नो का नह हो जाएगा। न माने हमारी या हमारा, तो यहाँ पर हमारी प्रजाभ्य प्रजाओं के लिए, चतुर्थी विभक्ति, हमारी प्रजाओं के लिए, नह पशुभ्य और हमारे पशुओं के लिए क्या कीजिए, अभयम कुरु अभय प्रदान कीजिए। किस किस के लिए कहा, तो हमारी प्रजाओं के लिए शांति स्थापित कीजिए, शम कुरु, शम माने शांति, और नह पशुभ्य अभयम, और हमारे पशुओं के लिए भी अभय प्रदान कर दीजिए। तो यहाँ बात जो मंत्र में आई है वो अभय होने की बात आई है। तो व्यक्ति कब भयभीत होता है, पहले हम इस कारण को जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि मैं आपसे ही पूछती हूँ, चलिए आप बताइए व्यक्ति कब भयभीत होता है। झूठ बोलता है, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल। जब झूठ बोलता है तब भयभीत होता है। और कब भयभीत होता है वो, जब उसे सत्य का पता नहीं होता, क्या चीज सत्य है, अर्थात मिथ्या ज्ञान में रहता है, अर्थात अविद्या में रहता है, तब भयभीत होता है। ठीक बात है, बिल्कुल। अंधेरे में चल रहा है, डर तो लगेगा भाई, कौन कैसे आ जाए, कहां से आ जाए, अजनबी रास्ते हैं, अंधेरे रास्ते हैं, कुछ पता नहीं किसी का, ठीक बात है, डर लगेगा। झूठ बोलेगा तो इसलिए डर लगेगा कि कोई पकड़ ना ले। और कब डर लगेगा, 4-5 बातों में मंत्र को मैं खत्म कर दूंगी। लोग कहते हैं बड़े वीडियो बनाते हो, बनाती नहीं हूं मैं तो सुबह का हमारा वेद स्वाध्याय चलता है ये मंदिर में, उसी वेद स्वाध्याय के अंतर्गत मैं बोलती हूँ। तो आज मैं कम शब्दों में ज्यादा बात बताने का प्रयास करूंगी। नित्य ही बहुत अधिक बातें बताती हूँ तो लंबा वीडियो होना स्वाभाविक है, लेकिन आज प्रयास करती हूँ कम शब्दों में और आपको ज्यादा से ज्यादा बात मैं पहुंचा दूं। अच्छा, व्यक्ति को और कब डर लगता है, एक तो हो गई झूठ बोलने पर डर लगता है, और कब डर लगता है, क्या किसने बताई ये बात, चलो तुमने बताई, ठीक है, अच्छी बात है। और कब डर लगता है, तो एक बात और नोट करिए कि जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं मानने से डर लगता है।
जैसे ये जो शरीर है ना, ये शरीर जाने वाला है और हमने क्या समझ लिया है, ये कभी नहीं मरेगा, ये अमर है, तो हमें डर लगेगा ना। अगर हम पहले से निश्चिंत होगा ये तो मरेगा, कभी ना कभी जाएगा ही जाएगा, ये क्योंकि संसार में हम ऐसा देख रहे हैं, ये अगर हमको बोध हो गया ठीक प्रकार से तो डर नहीं लगेगा। ऐसे ही आत्मा, आत्मा कैसी है, नित्य है। हमने क्या समझ लिया है, आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं है कभी भी, हमने सिर्फ शरीर को ही आत्मा की तरह व्यवहार में लेकर के बैठ गए हैं कि हम मर जाएंगे, जबकि हम तो आत्मा है और हम आत्माएं मरती नहीं है। वेद तो कहता ही है, लेकिन यह गीता ने भी कह दिया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। वेद ने क्या कहा, वायुर अनिल अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ये शरीर जलने वाला है, आत्मा तो अजर अमर है, ये नित्य है, ये न जलती है, न कटती है, न छिलती है, न सड़ती है। कृष्ण भगवान वेद पढ़ते थे तभी उसी आधार पर तो उन्होंने ये ज्ञान दिया अर्जुन को। जो वेद पढ़ता है उसको ये ज्ञान हो जाता है और फिर उसका डर खत्म हो जाता है सारा की सारा। तो हम कब डरते हैं, हम जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी ना समझते हैं, उल्टी समझ लेते हैं, मिथ्या ज्ञान कर लेते हैं, तब हमको डर लगता है। आत्मा को जो नित्य है उसको अनित्य समझ लेते हैं, और जो शरीर अनित्य है, जो सदा रहने वाला नहीं है, उसको नित्य समझ लेते हैं कि सदा रहेगा, इसलिए हमें भयभीत रहता है। इसी प्रकार से हमारी संपदा, जितनी भी हमारे पास धन है, संपत्ति है, हमारे बच्चे हैं, पति है, पुत्र है, पत्नी है, हमें क्यों डर लगता है कि ये कहीं हमसे छिन न जाए, है ना। अगर पहले से ये निश्चिंत है कि जब हमें इनसे संयोग हुआ है तो किसी न किसी दिन सबसे वियोग एक करके हमारा होगा ही होगा, या तो हम ही पहले छूट जाएंगे या कोई और हमसे पहले छूट जाएगा, कुछ ना कुछ हमसे अलग अलग होगा ही, सब कुछ अलग होगा। जो चीज बनती है वो बिगड़ती ही बिगड़ती है, ये संसार का नियम है, संस्कृति संसार है ना। गच्छति तीत जगत, जो जा रहा है वो जगत है, जो सरक रहा है वो संसार है। तो सारा संसार ये परिवर्तनशील है, इसमें नित्य परिवर्तन हम देख रहे हैं, नित्य आते हुए, जहां तो पिता को जाते हुए पुत्र को आते हुए नित्य देख रहे हैं, एक ही घर में देख रहे हैं, है ना। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल क्या कहते हैं, पिता की मृत्यु और पुत्र का आगमन, दोनों का को देख रहे हैं हम, पिता जा रहा है एक तरफ से, पुत्र की आगमन हो रहा है, और ऐसा हम नित्य पर देख रहे हैं। तो जब हमको ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो भय नहीं लगेगा कि हम तो मरते ही नहीं है। और यही ज्ञान कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को बार बार यही दिया है कि तू डर मत, तेरा कभी विनाश होने वाला नहीं है, और तू जिनसे संबंध बना करके बैठा है ना, ये शरीर तो इनके तू नहीं मारेगा, इनको धर्म को नहीं खत्म करेगा, तो भी ये जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आत्मा इनकी भी नहीं जाएगी न तेरी जाएगी। इसी प्रकार से तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अलग अलग चोलों में हम होंगे पहले, आज भी हैं, और फिर अगली बार और नए नए संबंध बनते हैं, नए नए रिश्ते नाते बनते हैं। तो कहा गया कि जब व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो जाए तो डर नहीं लगता, है ना। और कब डर नहीं लगता, तो तब डर नहीं लगता जब व्यक्ति पुण्य कर्म कमाता है, अर्थात हितकर कर्म करता है ना, संसार के भले के काम करता है। क्यों, क्योंकि उसको वैसे अगर पाप कर्म करेगा तो उसको डर लगेगा कि मैं पशु पक्षी ना बन जाऊं, तो भयभीत होगा वो। जब पुण्य कर्मों का संचय करेगा तो कोई भय नहीं है, भाई मैं तो मनुष्य का जन्म का तो मैंने पक्का कर ही लिया, 50% मेरे शुभ कर्म है, 50% मेरे अशुभ कर्म है, जो अनजाने में मेरे से होते हैं, कुछ जान वान करके भी हो जाते होंगे, पर 50% पर मुझे इतना पक्का है कि मनुष्य का चोला तो मुझे मिल ही जाएगा। और अगर 70% मेरे, अगर 70% अगर अच्छे शुभ कर्म है मेरे, तब तो मैं निश्चित ही अच्छे घर में पहुंचूंगा, संपत्ति वाले घर में पहुंचूंगा, अध्यात्म वाले घर में पहुंचूंगा, धार्मिक या घर में पहुंचूंगा। ऐसे शुभ कर्म जब कमाएगा व्यक्ति तो डर नहीं लगेगा। आपको ये बता रही हूँ, डर कब नहीं लगता, कब व्यक्ति डरता है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये कल परसों ही बात कर रहे थे आपस में कि भूत आता है, क्यों क्यों करते हैं ऐसी बात, ये टीवी में देख लेते हैं कहीं ना कहीं, या कहीं इनके घर के लोग कहते रहते होंगे कुछ ना कुछ भूत होता है, हवा होती है, कोई कहता है चुड़ैल होती है, ये सब कोई नहीं होते। और अगर ये होते भी हैं, एक तरफ मैं मान ही लेती हूँ चलो आपको, कि आप कह रहे हो कि चलो होते हैं ये, तो क्या आपको नहीं पता एक ऐसी बड़ी वस्तु होती है कि जिसके ना हम बराबर है ना कोई उनसे बड़ा हो सकता है। बताओ वो कौन सा तत्व, कौन सी वस्तु है वो जो सबसे बड़ी है और जो सब जगह पे है। जब ये पक्का ज्ञान हो जाएगा ना कि वो सबसे बड़ी जो वस्तु है,
जो सबसे शक्तिशाली वस्तु है, जो सर्वज्ञ सत्ता है, जो सबके ऊपर है, सबकी रक्षक है, और वो हमारे सब जगह पर है, तो हमें डर लगेगा नहीं। जैसे अगर हमारे घर में हम 4 भाई हों, है ना, और कोई आ जाए बाहर से हमें मारने के लिए, 1 या 2 जने कोई निर्बल से, हमें डर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हम मुझसे बड़े हैं, ताकतवर हैं। तो जब हमको ये बोध हो जाएगा कि सबसे बड़ा पिता जो सबका रक्षक है ना, हम सभी धर्मात्माओं की रक्षा करता है, अधर्मात्माओं का नाश करने के लिए हमें प्रेरणा करता है, तो जब वो हमारी रक्षा करेगा तो हमें डर नहीं लगेगा। तो मैंने कितनी प्रति बातें बता दी आपको। जब हमें ये बोध हो जाएगा, आत्मा की नित्यता, शरीर की अनित्यता, इसका बोध हो जाएगा, है ना, जब हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, जब हम पाप कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म का संचय करेंगे, जब हम निष्काम कर्म भी करेंगे। एक और बात बताती हूँ आपको, जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है ना, तो अच्छा, निष्काम कर्मी का बनता कौन है? जिसको ये विवेक पक्का हो गया, ये वैराग्य उसको उठ गया है कि मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, मैं कुछ लेकर के नहीं आया, और मैं मरता नहीं हूं, और मैं जो कुछ दूसरों के हित में करके जाऊंगा वो सब मेरे साथ पूंजी साथ चली जाएगी, मेरे कर्मों का चिट्ठा, मेरे कर्मों का संस्कार बन करके वो पूरा चिट्ठा चित्रगुप्त बन करके मेरे साथ साथ सूक्ष्म शरीर के साथ चला जाएगा है। और निष्काम कर्म करने से तो एक और बात है कि हमारी मुक्ति ही हो जाती है, साथ में क्लेश दग्ध और हो जाए, हमारे क्लेश और जल जाए, तो हमारी मुक्ति हमारे हमें मिल जाएगी। तो सोचो, व्यक्ति फिर भयभीत क्यों होगा? भयभीत तो होते ही हम इसी से, कोई चोर चुरा ना ले जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। अब जब ये ज्ञान पक्का हो गया कि मैं तो मरता ही नहीं हूं, मैं तो अमर हूं, ये बात गारंटी से मान के रखना। कोई भी व्यक्ति कह तो रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम पक्के नहीं है अभी भी, हम अभी अविद्या में हैं। अविद्या के कारण हमें डर लगता है, अभी भी डर लग रहा है कि कुछ छिन ना जाए, कुछ हमारे से वियोग ना हो जाए किसी का। मैं पक्की बात बता रही हूँ, ये कितना भी हमको ज्ञान हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे भीतर वैराग्य नहीं उतरा। वैराग्य जब आ जाता है ना, तब फिर कोई डर नहीं लगता। तो वैराग्य उठाना बहुत जरूरी है संसार से। संसार में रह के सारे कर्म करो, लेकिन निरासक्त भाव से होकर के संसार के भीतर रहो, तो डर नहीं लगेगा। जो लोग निरासक्त होकर के रहते हैं ना, जिनको कोई आसक्ति नहीं रहती, देखो आसक्ति क्या करवा देती है, कि आसक्ति से क्या होता है, व्यक्ति को हर वक्त यही लगा रहता है, कैसे मान लीजिए आसक्ति होगी पुत्र में, तो पुत्र से सुख पाने की इच्छा करता रहेगा, है ना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा राग हो गया उसका। अब जब सुख नहीं मिलेगा उसको उससे, मान लीजिए उसको, पिता को उसके पुत्र ने कुछ कह दिया उल्टा सीधा, तो दुखी होगा, दुखी होगा तो द्वेष हो जाएगा। अब यही बात पूरे संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ घटा लो, हमको राग द्वेष क्यों होते हैं? ये इसलिए ही होते हैं, सबको हम अपना मान बैठे हैं, ये हमारे सब अपने नहीं है, परिवार के लोग भी हमारे अपने नहीं है, और ये अपना जो शरीर जिसको कह बैठे हैं ना, ये साधन के रूप में ही मिला है बस। जैसे हमारी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, जो ये साधन है, बस मंजिल तक पहुंचाने के लिए साधन मिला है, बढ़िया साधन मिला है, इसीलिए इसको संरक्षण पोषण तो देना है, लेकिन इससे आसक्ति फिर भी नहीं करनी है। और जो लोग ज्ञानी हो जाते हैं ना, विवेकी हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये शरीर का जो धर्म है, ये सड़ने गलने वाला है, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो मैं हूं, स्वयं हूं, मैं आत्मा शुद्ध हूं, और मैं इस शरीर में रह करके संसार के कर्म करता हुआ इस संसार में आसक्ति कर बैठा हूं, इसीलिए मैं डरता हूं। जब मुझ में आसक्त नहीं रहूंगा ना, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, वह पानी से टच नहीं करता, कितना भी उस पर बूंद डाल के देखिए आप, वो लुढ़क जाता है। बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं, ये स्थिति जब तक हमारी नहीं बनेगी ना, तब तक हम डरते ही रहेंगे, डरते ही रहेंगे। डर उसी को नहीं लगता जिसका कि विवेक पक गया, जिसको वैराग्य आ गया। देखो आज हम कहीं भी जाते हैं ना, कहीं हिल स्टेशन पे जाए या कहीं जाए, तो हमें डर लगता है किसी बड़े काम को करने को। क्यों लगता है? कि कहीं ना कहीं अभी अविद्या हमारे भीतर भरी पड़ी हुई है, हमें लगता है हम मर जाएंगे। हमारा ऐसा, ठीक है, सावधान रहना चाहिए अपने आप को, वस्तु स्थिति को पहचानना चाहिए, मेरी अपनी योग्यता सामर्थ्य को भी पहचानना चाहिए। बिना योग्यता सामर्थ्य पहचाने भी अगर आप जबरदस्ती से कहीं कूद पड़ोगे अजनबी जगह पर, अनजानी जगह में, तो भी वो ठीक नहीं है। लेकिन डर से कौन छूट पाता है? वही लोग छूट पाते हैं जिसने शरीर को अपने आप से अलग करके रख दिया है। मैं आपको अपने पिताजी की घटना बताती हूँ। उनको एक बार की बात है, मैं अपने मायके की बात बताती हूँ, कि उनको बिच्छू काट गया था एक मंदिर पे, एक पहाड़ी मंदिर था, वहां पर एक बिच्छू काट गया।
अब उनको पूरी रात भर बिच्छू ने काट लिया, खूब दर्द रहा उनको। उन्होंने ना तो किसी डॉक्टर के पास ना कोई इंजेक्शन लगवाया, पर उनको इतना वैराग्य था, उन्होंने अपने कहा कि ये दर्द है कोई नहीं, मैं मेरे को क्या कर लेगा ये बिच्छू, मैं नमक खाता नहीं हूं तो मेरे भीतर भी जहर अच्छा है होगा और ये मेरे को बिच्छू कुछ नहीं करेगा। और सच में वो बिच्छू का दर्द रात भर तो रहा, पर सुबह तक कहाँ गायब हो गया नहीं पता उनको चल पाया। और अभी की भी उनकी स्थिति बताऊं, उनकी पैर की हड्डी टूट गई। हम पूछते थे उनसे कि पैर में दर्द है, सोचो पैर की हड्डी टूट जाए कितना दर्द होता है। आप में से किसी किसी की तो टूटी होगी, मेरा भी हाथ टूटा था एक बार। कितना दर्द होता है, भयानक दर्द होता है। लेकिन जो व्यक्ति इतना पक्का हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, उस व्यक्ति को कोई दर्द पीड़ नहीं सताता। वो उस चीज को आप देखोगे ना, एक इंजेक्शन लगवाने जाते हैं हम, कई लोग तो रोते हैं चीखते हैं, स्तर देखिए। और कई लोग सामान्य रूप से हाथ को आगे और कर देते हैं, कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पहले से ये पक्का कर लिया कि थोड़ा सा चुभन सी होगी इसमें, डरने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है। तो जब तक हम इस विवेक के स्तर को अपना इतना ऊंचा लेकर के नहीं जाएंगे ना, तब तक डरते रहेंगे। और फिर ये जो हवा है, चुड़ैल है, ये भूत है, ये कुछ नहीं होते। हवा तो ये बह तो रही है, ये हवा तो हमारी हितकर होती है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगी। कोई कहता है बुरी हवा होती है, बुरी हवा क्या होती है, कोई हवा किसी का, ये तो प्रदूषित हवा, आप हवन करो ना बुरी हवा भाग जाएगी। अच्छा, हवन में जो औषधियां डालते हैं ना, उनसे चुड़ैल, चुड़ैल किसको कहते हैं, विषाणुओं को कहते हैं। आपको आज नई बात बताती हूँ, अपने बच्चों को बताना। तो विषाणु सारे खत्म हो जाते हैं, हवन करोगे ना तो बुरी हवा सुगंधित हवा हो जाएगी, अच्छी हवा हो जाएगी। और जो विषाणु है, जो जिनको चुड़ैल कहते हैं, वो चुड़ैल भाग जाएगी, है ना। और तुम जिनको भूत कहते हो, वो भय भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपने, भूत आता कैसे है, अगर आपकी बात भी मैं मानूं, पक्की करूं इसको, कैसे आता, हवा में ही तो आता है। तो वो हवा में ऐसी शक्ति हमने भर दी यज्ञ करके, तो वो भूत भी नहीं रहेगा। वैसे तो मैंने आपको बताया था, भूत हमको, हम स्वयं ही भूत हैं। प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर बना है, ये पंचभूतों से बना हुआ है। मनुष्य का ही नहीं, जितने भी संसार के पदार्थ बने हैं सभी पंच स्थूल भूतों से बने हुए हैं, है ना। किस किस से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे बने हुए हैं सभी। तो जब इनसे सब हम सभी बने हुए हैं, तो फिर भूत और क्या भूत है, क्यों डरना है इनसे। हम तो चेतन आत्मा है, और ये तो जड़ है, सारे के सारे भूत पांचों। तो बताओ, जड़ में कोई शक्ति होती है, अपने आप कुछ करने की शक्ति होती है क्या, नहीं होती। जड़ किसको कहते हैं, देखो इसको समझो। ये जो किताब रखी है ना, ये अपने आप से उठ रही है क्या, अपने आप से पेज पलट रही है क्या, नहीं पलट रही ना। तो जब इसमें शक्ति नहीं है, तो हम तो, ये हमारा कैसे कुछ बिगाड़ेगी। हम चेतन है, तो हम इसका बिगाड़ सकते हैं, इसको फाड़ सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, या किसी को दे सक भेंट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसके साथ जो भी करेंगे। या हम इसको हाथ में उठा करके पढ़ सकते हैं, इसका सदुपयोग कर सकते हैं, इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम चेतन है। तो भूत तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब कुछ कर नहीं सकते, तो डरना किस लिए। इसीलिए जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे ना, कि मैं कौन हूं, है ना, मेरा शरीर क्या है ना, किन तत्वों से ये शरीर बना है, और किसमें कितना कितना सामर्थ्य, कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कितने जड़ तत्व, कितने चेतन तत्व हैं। जब तक ये बेसिक सिद्धांत हम सभी को नहीं पता होगा, तब तक डर लगता रहेगा हमको। शरीर क्या है, शरीर से, शरीर क्या, ये शरीर साध्य है या साधन है, ये भी पता होना चाहिए। तो शरीर साध्य नहीं है, ये साधन है। और साधन तो अपना बढ़िया होना चाहिए। इसके लिए हम इसे मोबिल ऑयल पेट्रोल देते हैं ना अपनी गाड़ी में, ऐसे इसमें भी अच्छा अच्छा हमें भोजन देना है, जिससे अच्छा चले, गाड़ी अच्छी चलेगी, तो हम भी मस्ती से बैठ पाएंगे, अच्छी सी यात्रा कर पाएंगे इस गाड़ी में बैठ करके। तो इसीलिए मंत्र ने कितनी बढ़िया बात है, यतो यतः समीह से, हे प्रभु, आप जिस जिस स्थान सेवा कारण से चेष्टा करते हो, ततो नो वयम करू, आप वहां वहां से हमको अभय कर दीजिए। अब हमको ये भी बोलना चाहिए, परमेश्वर जिस जिस स्थान से का क्या मतलब है, वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है, कोई जगह तो उससे खाली नहीं है। तो हमें डर तो वैसे ही नहीं लगेगा। जब एक शक्तिमान सत्ता, बच्चों को बताओ, शक्तिमान सबसे बड़ा दिखाई देता है ना तुम्हें टीवी में, वो तो चलो हम सब मनुष्यों में बड़ा उसका आकार बता दिया, उसमें शक्ति बता दी, शक्ति भी ज्यादा बता दी, है ना। लेकिन अब ये परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, जो कि जिसको बिना किसी सहायता के सारे काम अपने कर रहा है। तो सोचो, जब वो सब जगह पे हमारे साथ है, तो हमें डर क्यों लगेगा, डर तो लगना ही नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम अपने डर को निकालें,
सही ज्ञान जब व्यक्ति के पास लाइट होती है ना, टॉर्च होती है, तो डर नहीं लगता। मैं बार बार यही एक ही बात कहती हूँ कि अंधेरे में बोलो, अंधेरे में ठोकर है, हाँ, और प्रकाश में, हाँ, ठाकुर है, ठाकुर है। अंधेरे में, अज्ञान में, अविद्या में डर है। बोलो इस बात को भी बोलो। अंधेरे में, अज्ञान में, अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव, जहां ज्ञान नहीं है। अनजान व्यक्ति डरता है, अज्ञानी व्यक्ति डरता है, ज्ञानी व्यक्ति डरता नहीं है, क्योंकि उसे सही सही पता चल गई, वस्तु स्थिति का पता लगे, वस्तु कैसी है ये। हम क्यों डरते हैं? कहीं पर कोई कपड़ा लटका हो और मैं वस्तु स्थिति का पता नहीं चल रहा, तो मतलब भूत लटका पड़ा है, क्योंकि ये सुन रखा है हमने, देखा नहीं है, सिर्फ सुन रखा है कि भूत ऐसा होता है, सफेद रंग का होता है। तो अंधेरे में सफेद रंग का कोई कपड़ा नजर आएगा, छोटा छोटा सा, लेकिन वो कपड़ा नहीं नजर आ रहा है हमको, कोई एक अलग सी आकृति सी नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही टॉर्च जलाते हैं वैसे ही वो पता लग जाता है हम। तो हम वेद रूपी बल्ब को जलाएं। जो वेद के विद्वान हैं उनके समीप बैठें, वेद का स्वाध्याय करें, जहां वेद का पाठ होता है वहां पर सत्संग करें, है ना। अच्छे सज्जन लोगों की समीपता को ग्रहण करें, दुर्जन लोगों की संगति से दूर रहें, कुसंग से दूर रहें, दुर्व्यसनों से दूर रहें, तो हमें डर कभी भी नहीं लगेगा। जब हम दुर्व्यसन में लिप्त हो जाते हैं ना, खाना पीना उल्टा सीधा करते हैं, तब भी हम भयभीत होते हैं। और खाना पीना भी उल्टा सीधा हम तभी करते हैं जब हमें ये नहीं पता कि ये हमारे लिए कितना हानिकर है, हमने उसको लाभप्रद समझ रखा है, जो हम खा पी रहे हैं उल्टा सीधा। तो इसलिए भाइयों बहनों, मैं तो आज एक ही निवेदन करूंगी, यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, इनसे भी कहना चाहूंगी कि भूत हवा चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहली बात तो इनकी कोई सत्ता नहीं है, ना कोई बुरी हवा है। हाँ, ये प्रदूषित हवा जरूर है, ठीक है, और इससे रोग फैलते हैं। तो प्रदूषित हवा को भगाने के लिए, चुड़ैल अर्थात विषाणुओं को भगाने के लिए, है ना, भूतों को शुद्ध स्वस्थ करने के लिए, भूत अर्थात पंचभूत महाभूत, इन सभी चीजों, पंच महाभूत कौन से? जो देवता हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, यही तो भूत हैं। अब ये सब दे रहे हैं हमको, दे रहे हैं ना, हवा दे रही है हमें, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहाँ से ले रहे हैं? हवा से ले रहे हैं ना। पृथ्वी से अन्न फूल फूल औषधियां ले रहे हैं ना। जल से जल ले रहे हैं ना, जल से स्नान भी करते हैं, जल का पान भी करते हैं, है ना। जल लेकर के बैठते हैं तो आचमन भी करते हैं, जल से कितने कार्य करते हैं हम। इसी प्रकार से सभी वस्तुओं से, जो सभी पंचभूतों से हम लाभ लेते हैं, तो ये तो देवता है, तो देवता से तो वैसे भी नहीं डरना चाहिए। तो ना तो हवा से डरें, बुरी हवा से डरने का मतलब यहाँ पर है कि यज्ञ करें। तीनों चीजों को भगाने का एकमात्र उपाय बताती हूँ आपको। रोज आप यज्ञ में अपने माता पिता के साथ बैठे, बच्चों सुन लो ध्यान पूर्वक, और माता पिता को भी कहना चाहूंगी, बिना अपने बच्चों के, अगर बच्चों पे टाइम नहीं है तो उस टाइम को व्यवस्थित कर लो कि बच्चे मेरे साथ बैठे, एक समय पे हम हवन करेंगे। डर कहाँ रहेगा बताओ, जब हवा भी शुद्ध कर दी, चुड़ैल भी भाग गई, जो विषाणु है, बुरे कीटाणु नष्ट होते हैं हवन से, पता है आपको। ये चुड़ैल क्या है जिससे डर रहे हैं हम? वो कीटाणु ही तो है, वही तो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, और कौन अटैक करता है बताओ। ये और भूत, भूत ये 5 भूत होते हैं, तो ये इनसे क्यों डरना, ये तो देवता होते हैं। और इनको भी शुद्ध करने का उपाय ये है कि ये भी पुष्ट हों, इसके लिए भी हम हवन करें। तो तीनों चीजों से बचने के लिए, बुरी हवा से बचने के लिए, चुड़ैल से बचने के लिए, और भूतों से हम कहीं अशुद्ध ना हो, भूत कहीं हमारे कमजोर ना रहें, ऐसा ना हो कि वो हष्टपुष्ट ना हो पाए, इसीलिए तीनों चीजों से बचाव हमारा यज्ञ करके होगा, अग्निहोत्र करके होगा, ये मुख्य उपाय है। तो ज्ञान करें, पहली बात तो वेद का स्वाध्याय करें, ठीक। दूसरी बात, नित्य प्रति यज्ञ करें। अगर जो व्यक्ति वेद की समीपता करता है, वेद का स्वाध्याय करता है और नित्य प्रति यज्ञ करता है, तो हर प्रकार की वो हवा को, जितनी भी बुरी बुरी हवाएं जो कही जाती हैं संसार में, चाहे वो अज्ञान के कारण कहें या ज्ञान के कारण कहें, कैसे भी कहें, प्रदूषित हवा की बात करें या कोई किसी दूसरी हवा, कहते हैं कई लोगों को हार्ट अटैक आता, कहते हैं हवा ने दबा दिया। कोई हवा नहीं होती, वो उसको एक इस प्रकार से अलंकारिक शैली में कह दिया जाता है, कोई व्यक्ति मर गया तो कहते हैं हवा ने दबा दिया, कोई हवा नहीं दबाती, उसके भीतर ही की हवा है ना, जो हर्ट जहां धड़कता है वही रुक गई, वही रुक गई, फेफड़ों ने काम करने बंद कर दिए, प्राणवायु उसकी निकल गई, साथ ही साथ आत्मा के साथ साथ, है ना, सूक्ष्म शरीर को लेकर के उड़ गई वो। बस इतना ही सा तो काम हो रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें,
वो स्वस्थ रखने का एकमात्र तरीका है जब हर प्रकार की जलवायु शुद्ध हो, जहाँ से हमारे शारीरिक मानसिक हर प्रकार के रोग और विकार समाप्त हों। उसके लिए हमको वेद स्वाध्याय और यज्ञ नित्य प्रति करना चाहिए, जिससे हम ज्ञानी बनेंगे और ज्ञानी बन करके उपकार वाले कर्म करते हुए हर प्रकार से अपने इस मनुष्य के चोले को सुरक्षित रखते हुए, और इसके द्वारा ही धीरे धीरे करके एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, है ना, मान लीजिए लग जाते हैं 8-10 जन्म भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी उन्नति प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे कि हम इस 31 नील 10 खरब की मुक्ति के वो पाने वाले बन सकें। आइए थोड़ा सा इसका गायन भी कर लेते हैं, मंत्र बड़ा सुंदर है ये, और विनय भी कर लेते हैं। देव दयालु कृपालु भगवन, देख रहे सर्वत्र हो प्रतिक्षण, कभी किसी से ना भय खावे, सदा भय हो तुमको पावे। आए हैं हम शरण तुम्हारी, विमल विनय सुन लो महतारी, देव दयालु कृपालु भगवन, देख रहे सर्वत्र हो प्रतिक्षण, देख रहे सर्वत्र हो प्रतिक्षण। इसकी विनय बनाइए, अब कितनी अच्छी विनय बनेगी। अब देखो भय का मंत्र है और हमको होना है अभय, तो कहेंगे क्या, कहेंगे परमेश्वर से, हे अभय स्वरूप, हे अभय प्रदात्री परम पिता परमेश्वर, आप जिस जिस स्थान से, अर्थात सब जगह से, जिस जिस ना सब जगह से, क्योंकि परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, चेष्टा करते हो, देखते हो, उस स्थान से हमें निर्भयता प्रदान करो, अर्थात जहां जहां हम होते हैं, क्योंकि हम तो एक देशी हैं, ये प्रभु हम जहां जहां भी जाएं, आप हमें वहां वहां से निर्भयता प्रदान करो। वेद में एक मंत्र आता है ना, और ओम अभयम मित्रादभयम मित्रादभयम जातादभयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दीवान सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। न मित्र से भय हो, न अमित्र अर्थात शत्रु से भय हो, न दिन में भय हो, न रात में भय हो, है ना। बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं दिन में भी भयभीत करती हैं प्रभु, और रात में अंधेरे के कारण भी हमको डर लगता है। कभी कभी हमें मित्र से भी भय लग जाता है प्रभु, और कभी कभी हम शत्रु से भी डरते हैं। इसलिए हे प्रभु, न दिन में भय हो, न रात में भय, अभयम मित्राद भयम मित्राद भयम जाताद भयम परोक्षात, जाने अनजाने हमें कभी किसी से भय न हो प्रभु। भय हो तो सिर्फ आपसे, कि हम गलत काम ना कर पाए, पाप कर्म ना कर पाए प्रभु। आपसे डरें, आपसे डरेंगे तो हमें किसी से डर नहीं लगेगा प्रभु। आप सर्वत्र सब जगह पर रहते हुए, सर्वदेशीय होकर के, सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी होकर के हमारे ऊपर नियंत्रण भी कर रहे हो प्रभु, हमें प्रेरित भी कर रहे हो। इसलिए हे अभय प्रदाता, हमको निर्भयता प्रदान कीजिए, हमारी प्रजा अर्थात हमारे पुत्र पुत्री शिष्य पति पत्नी सबका कल्याण कीजिए, मित्र रिश्तेदार नातेदार, और हमारे जितने भी पशु पक्षी हैं, गाय बैल भेड़ बकरी पशु, सभी को सुखी कीजिए। कभी भेड़ों के ऊपर कटार ना चले, कभी इनकी हिंसा ना होने पाए, कभी गौ माता इन हत्यारों के शिकंजे में ना जा पाए, ऐसी हम सबकी बुद्धि दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे हमें कोई भय हो प्रभु। हम अपनी आत्मा की नित्यता का बोध करें, हमें मृत्यु का भी भय नहीं हो प्रभु। हम पर्याप्त मात्रा में पुण्य कर्मों का संचय भी करें, और अगले जन्म में पशु पक्षी के बनने के भय से भी बच जावें, और हम मनुष्य बन जावें, तथा निष्कामता पूर्वक परोपकार करते हुए जन्म मरण आदि दुखों के भय से छूटकर मोक्षानंद को प्राप्त करें। इस प्रकार हे प्रभुदेव, आप हम मनुष्यों का व सब जीव जंतुओं का कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए, एवं सबको सुखी कीजिए, सुखी कीजिए, आनंदित कीजिए। बस यही आपकी चरण कमलों में वंदना है प्रभुदेव। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, सबका बेड़ा पार कीजिए, सबका बेड़ा पार कीजिए, सबका बेड़ा पार कीजिए। इति ओम शम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।